कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए, अपने पुण्य का उदय करने के लिए अर्थात अपना भाग्योदय करने के लिए और भगवान श्री हरि नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। पौष मास के दोनों पक्षों की एकादशी व्रत पूर्ण हो चुकी है और अब माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को सरतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सरतिला का यहाँ पे तात्पर्य है तिल का 6 तरीके से प्रयोग करना। हमारे शास्त्रों में माघ के महीने में तिल का अनेकों तरीकों से प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है, उस पर जोर दिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माघ के महीने में सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान का और उसके पश्चात दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अनेक प्रकार के दानों में तिल दान को माघ के महीने में सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हम माघ के महीने में जितना ज़्यादा तिल का दान करते हैं उतने ज़्यादा समय तक हमें स्वर्ग में निवास करके वहाँ का सुख का उपभोग करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। सरतिला एकादशी की व्रत कथा में दालव्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि को बताया है कि अगर मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके श्रद्धा भाव के संग विश्वास पूर्वक सरतिला एकादशी का व्रत करता है तो वह ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप, दूसरों के धन की चोरी करने का जो महान पाप होता है, दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करने का जो महान पाप होता है, आदि अनेकों प्रकार के जो महान पाप होते हैं, इन सभी महान पापों से वह बच जाता है। सरतिला एकादशी के दिन श्री हरि नारायण को पेठा, सीताफल, नारियल, सुपारी ये जो चीज़ें हैं उन्हें अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा श्री हरि नारायण का तिल से अभिषेक करना चाहिए और नैवेद्य के रूप में भी श्री हरि नारायण को हमें तिल ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो तिल होता है वो फलाहार माना जाता है। तो इस दिन श्री हरि नारायण को तिल का नैवेद्य भी अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में हमें तिल का जो है सेवन करना चाहिए। जो पुलत्स्य ऋषि ने है सरतिला एकादशी के दिन हमें तिल का 6 तरीके से प्रयोग करने का सुझाव दिया हुआ है। उन्होंने जो पहला तरीका बताया है कि इस दिन हमें जो है तिल का उबटन करके स्नान करना चाहिए। हम सभी लोग देखिए एकादशी के दिन गंगा जल डाल के तो स्नान करते ही हैं, इसके अलावा इस दिन हमें तिल का उबटन करना है। देखिए श्री हरि नारायण को, माता लक्ष्मी को जो है सफ़ेद तिल का प्रयोग किया जाता है। तो इस दिन जो है तिल को आप अपने सिल बट्टे पे या खल पे जो है अच्छी तरीके से उसको जो पीस देंगे तो एक स्क्रब की तरह, एक उपटन की तरह वो तैयार हो जाता है। और इस उपटन को अपने पूरे शरीर पे मालिश करते हुए हमें स्नान करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें निरोगी काया की प्राप्ति होती है, हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। और इसके साथ ही साथ जो है एक सुविधा का जो कार्य होता है, ये हमारे समस्त प्रकार के पापों का जो है नाश करता है। ये तो पहला जो तरीका है हमें तिल का उबटन की तरह हमें प्रयोग करना चाहिए। दूसरा तरीका जो है हमें तिल को अभिषेक के रूप में प्रयोग करना है। जो हम सूर्य नारायण को जो हम अर्घ्य देंगे तो उसमें तिल के कुछ दाने डाल के हम सूर्य नारायण को अर्घ्य देंगे। अपने पितरों का जो हम तर्पण करेंगे तो उसमें जो है कुछ जो है तिल के दाने डाल के जो है उनका हम तर्पण करेंगे। इसके अलावा जो श्री नारायण का जो हम अभिषेक करेंगे तो उस अभिषेक में भी हमें कुछ दाने जो तिल के डाल के ही उनका हमें अभिषेक करना है। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका जो है हमें भगवान श्री नारायण को जो नैवेद्य अर्पित करना है वो तिल का ही उन्हें हमें नैवेद्य इस दिन अवश्य अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य में देखिए तिल का जो है आप रोस्ट करके अथवा से भून के भी उन्हें हम सीधे जो है नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा तिल का जो है आप लड्डू बना सकते हैं, तिल का पट्टी बना सकते हैं, या फिर और भी जो कुछ खाने पीने की जो सामग्रियां हैं वो आप तिल का बना के उसे जो आप श्री नारायण को जो है अर्पित हमें अवश्य ही करना चाहिए। ये हो गया 3 तरीका। चौथा जो तरीका है हमें श्री हरि नारायण का इस दिन जो है तिल से हवन करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उस मंत्र से हवन कीजिए, या फिर अगर आप हरे कृष्ण जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र से भी इस दिन हवन कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से भी आप हवन कर सकते हैं। तो आप देखिए कम से कम जो है 108 अगर आप आहुति करेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो 11-21 जितनी भी आपकी सामर्थ्य है इस दिन हमें तिल से हवन अवश्य ही करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 4 तरीका। 5वां तरीका है कि इस दिन हमें तिल का खुद भी सेवन करना है, क्योंकि ये फलाहार में आता है। तो जो नैवेद्य हमने श्री नारायण को अर्पित किया हुआ है उस नैवेद्य को हमें फलाहार के रूप में स्वयं भी इसे हमें ग्रहण करना चाहिए। और जो 6ठा तरीका है कि हमें तिल का इस दिन दान करना चाहिए। एकादशी के दिन भी तिल का हमें दान करना चाहिए, और जिस दिन हम पारण करते हैं एकादशी के अगले दिन जब हम पारण करते हैं तो उस दिन भी हमें तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। तो जो भी मनुष्य इन 6 तरीकों से तिल का उपयोग करते हुए सरतिला एकादशी का व्रत करता है तो उसके समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है, उसे निरोगी काया प्राप्त होती है और उसके धन धान्य में वृद्धि होती है। श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उसे प्राप्त होती है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि के बारे में। तो 2025 माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ
24 जनवरी दिन शुक्रवार की शाम में 7:25 से प्राप्त हो रही है। और यह एकादशी तिथि अगले दिन 25 जनवरी दिन शनिवार को उदय तिथि में भी हमें प्राप्त हो रही है। पूरे दिन हमें प्राप्त हो रही है। रात्रि में 8:31 पे एकादशी तिथि समाप्त हो रही है और उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। 8:31 के बाद से जो द्वादशी तिथि है पूरी रात्रि हमें मिल रही है और अगले दिन पूरे दिन प्राप्त हो रही है। संध्या काल में जो है जाके द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो हमारे शास्त्रों में एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि युक्त जो है एकादशी व्रत करने का हमें सुझाव दिया गया है। तो 25 जनवरी दिन शनिवार को हमें उदया तिथि में भी एकादशी मिल रही है और वहाँ पे रात में 8:31 पे द्वादशी तिथि भी हमें मिल जा रही है। इसलिए सतीला एकादशी का जो व्रत है वो 25 जनवरी दिन शनिवार को मनाई जाएगी। स्मार्तों और वैष्णवों सभी की एकादशी 25 जनवरी दिन शनिवार को मनाई जाएगी और इस्कॉन मंदिर में भी ये सतीला एकादशी 25 जनवरी दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी। सतीला एकादशी का जो पारण है वो 26 जनवरी दिन रविवार को किया जाएगा। इस एकादशी का जब हम पारण करते हैं तो पारण के दिन जो हमें खिचड़ी का दिन हमें दान अवश्य ही करना चाहिए और भगवान श्री हरि नारायण को हमें खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे घरों में ऐसी मान्यता है, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि रविवार के दिन जो घरों में खिचड़ी नहीं बनाई जाती है, खिचड़ी का उस दिन दान नहीं किया जाता है। बहुत सारे ब्राह्मण जो होते हैं वो खिचड़ी का दान उस दिन लेते भी नहीं हैं। तो कुछ लोग देखिए इसको मानते हैं और कुछ लोग इसको देखिए नहीं मानते हैं। अगर आपके घरों में भी अगर ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन खिचड़ी का दान नहीं करना चाहिए, खिचड़ी घर बना के भोग आदि नहीं लगाना चाहिए, देखिए आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन खिचड़ी बना के अगर हम श्री हरि नारायण को नैवेद्य अर्पित करते हैं तो वो एक महाप्रसाद हो गया। तो महाप्रसाद का अगर आप ग्रहण करते हैं तो उसका कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा। और इसके अलावा अगर ब्राह्मण जो है वो दान नहीं लेते हैं खिचड़ी का, तो आप जो है खिचड़ी को निकाल के आप अपने आगे कमरे में उसको आप रख भी सकते हैं और उसको सोमवार को भी दान कर सकते हैं। अगर लेते हैं तो बहुत ही उपयुक्त होगा। इसके अलावा जो है पारण के दिन अर्थात 26 तारीख को हमें जो है पारण में हमें जो पारण करने से पूर्व जो है किसी ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। तो इस दिन खिचड़ी के अलावा जो है तिल का दान किया जाता है, तो हमें तिल का दान करना चाहिए। डायरेक्ट हम तिल का दान भी कर सकते हैं, सूखा तिल का दान भी कर सकते हैं और तिल से बनी वस्तुओं का भी हम दान कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन ऊनी वस्त्रों का दान किया जाता है, जूता दान किया जाता है। तो इन सभी सामग्रियों को रख के आप दक्षिणा के संग जो है ब्राह्मण को आप दान कर दीजिएगा। उसके पश्चात जो है अपने व्रत का आप पारण कर लीजिएगा। 25 जनवरी की सतीला एकादशी का जो व्रत है वो ध्रुव योग में अभ्याघात योग में संपन्न हो रहा है। इस दिन हमें पूरे दिन और पूरी रात्रि जो है मघा नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो रहा है। सतीला एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो 26 जनवरी दिन रविवार को किया जाएगा। तो धर्म सिंधु कैलेंडर के अनुसार जो पारण मुहूर्त है वो 26 जनवरी दिन रविवार की सुबह में 7:12 से लेकर सुबह में 9:20 तक है। और इस्कॉन कैलेंडर के अनुसार इस व्रत का जो पारण मुहूर्त है वो सुबह में 7:12 से लेकर सुबह में 10:46 तक है। तो आप सभी लोग अपनी सुविधा अनुसार व्रत का पारण का जो मुहूर्त है उसको देखते हुए अपने व्रत का पारण कीजिएगा। सतीला एकादशी के दिन हमें तिल का ज़्यादा से ज़्यादा तरीकों से हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इस दिन जो हमें जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे वो तिल के तेल का ही हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन माता तुलसी को हम तिल का जो दीपक जलाएंगे वो तिल के तेल का जलाना चाहिए। अपने मंदिर में भी हम तिल के तेल का दीपक जलाएंगे और संध्या काल में जो अपने हम मुख्य द्वार पे जो दीपक हम जलाते हैं वो भी हम तिल के तेल का जलाएंगे। इस दिन हमें आकाश दीपदान भी जो है वो तिल के तेल का ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं सभी दीपकों में जो है हमें तिल के कुछ दाने जो है अवश्य ही डालने चाहिए। इस दिन तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। तो इस दिन जो हम तुलसी माता की पूजा तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा जो है जो उनकी परिक्रमा हम करते हैं, तो जो सामान्य दिनों में उनकी परिक्रमा 3 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, तो हमें परिक्रमा इस दिन हमें भी बढ़ा देनी चाहिए। हमें 11 है, 21 है, 51 है, 108 अगर परिक्रमा करते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाएगा। तो तुलसी माता का भी इस दिन विशेष पूजन आप लोग कीजिएगा। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं उस मंत्र का जाप कीजिएगा। मंत्र जाप तो अब हम करेंगे, इसके अलावा नाम जाप का, देखिए कलयुग है तो नाम जाप का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आप राधा में ज़्यादा आपकी निष्ठा है तो राधा शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक आप जाप कीजिए। अपने काम करते रहिए, मन में जो है राधा नाम का आप जाप करते रहिए। अगर राधा कृष्ण युगल जोड़ी की आप भक्त हैं तो राधा कृष्ण पूरे दिन जो है मानसिक जो है उसका अपने काम करते रहिए, उसका जो है मानसिक स्मरण करते रहिए। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए श्री राम के भक्त हैं या भगवान के विष्णु लक्ष्मी के भक्त अगर हैं तो उनका जो नाम जो है आप हमेशा अपने मन का निरंतर चिंतन करते रहिए। क्योंकि कलयुग में देखिए नाम जप और दान दो ही ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा जो उद्धार कर सकता है। तो इन चीज़ों पे हमें अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप, नाम जाप पे हमें ध्यान देना चाहिए।
स्तोत्रों में अगर आप देखते हैं तो गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ है ये हमें हमारे जो है संकटों से हमें मुक्ति दिलाता है। तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा जो अगर किसी सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ कर लेते हैं, जैसे राधा सहस्त्र नाम का भी पाठ आप कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम का आप सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। किसी एक का सहस्त्र नाम का पाठ अगर हम कर लेते हैं तो हमारे जो 1000 नाम का हम पाठ कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा फलित होता है। तो देखिए, जितना आपके पास समय है उसके अनुसार आप काम कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयत्न कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।